15 नवंबर 2022 ये वो दिन था जब दुनिया की आबादी 8 अरब का फिगर क्रॉस कर गई और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। जहां एक तरफ इंडिया और चाइना जैसे ममालिक की आबादी में इजाफा हो रहा है, वहां दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी आबादी में कमी हो रही है और आबादी की कमी इन ममालिक के लिए अहम मसला बन चुकी है। वो ममालिक कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर 10, जर्मनी। जर्मनी यूरोप का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपनी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने के साथ साथ यूरोपीय यूनियन का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जबकि बरआज़म यूरोप का दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी की मौजूदा आबादी 84 मिलियन है, जिसमें सालाना 0.13% कमी हो रही है और अंदाजन 2050 तक इसकी आबादी 77 मिलियन रह जाएगी। आबादी में कमी की वजह लो बर्थ रेट, जबकि जर्मनी की बुजुर्ग अफराद की आबादी में भी इजाफा हो रहा है। इन वजूहात की बिना पर जर्मनी में लेबर फोर्स की कमी का अंदेशा है। नंबर 9, हंगरी। हंगरी सेंट्रल यूरोप में वाक़ई एक लैंड लॉक कंट्री है और ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। हंगरी एक खूबसूरत मुल्क है जो अपने कैपिटल बुडापेस्ट की वजह से जाना जाता है, जो एक तारीखी शहर है। हंगरी की मौजूदा आबादी तकरीबन 9.6 मिलियन है, जिसमें सालाना 0.21% के हिसाब से कमी हो रही है और एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक इसकी आबादी 8 मिलियन तक रह जाएगी। आबादी में कमी की बड़ी वजह लो बर्थ रेट है। इसके अलावा माशी मामलात भी हैं, जिसकी वजह से मुल्क की नौजवान आबादी बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरे यूरोपीय ममालिक का रुख करते हैं। नंबर 8, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया बरआज़म एशिया के जनूब मशरिक में वाक़ एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और माशी इस्तेहकाम की वजह से दुनिया में बहुत मशहूर है। साउथ कोरिया की मौजूदा आबादी तकरीबन 52 मिलियन है, जिसमें अंदाजन सालाना 0.28% कमी हो रही है, जिसके बाइस 2050 तक साउथ कोरिया की आबादी तकरीबन 47 मिलियन तक रह जाएगी। आबादी में कमी की कई वजूहात हैं, जैसा कि लो बर्थ रेट, बुजुर्ग अफराद की आबादी का इजाफा, इसके अलावा माशी अवामिल जैसा कि हाई लिविंग कॉस्ट और तलीमी अखराजात में इजाफा है। नंबर 7, पुर्तगाल। पुर्तगाल बरआज़म यूरोप के मगरिब में वाक़ई एक खूबसूरत मुल्क है जो कि टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर है। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। पुर्तगाल की मौजूदा आबादी तकरीबन 10 मिलियन है, जिसमें अंदाजन सालाना 0.3% कमी हो सकती है, जिसकी वजह से 2050 तक इस मुल्क की आबादी 9 मिलियन रह जाएगी। आबादी में कमी की वजह लो बर्थ रेट, बुजुर्ग आबादी में इजाफा और माशी तरक्की में कमी है। नंबर 6, स्पेन। स्पेन भी बरआज़म यूरोप के मगरिब में वाक़ई यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है। स्पेन अपनी तारीखी अहमियत की वजह से जाना जाता है, जबकि फुटबॉल की दुनिया के दो बड़े क्लब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड भी स्पेन में हैं। स्पेन की मौजूदा आबादी तकरीबन 50 मिलियन है, जिसमें अंदाजन सालाना 0.33% कमी मुतवक्के है, जिसकी वजह से 2050 तक इसकी आबादी 40 मिलियन तक रह जाएगी। स्पेन की आबादी में कमी की वजह लो बर्थ रेट, जिसकी वजह से बुजुर्ग अफराद की आबादी में इजाफा हुआ है। नंबर 5, इटली। इटली बरआज़म यूरोप के जनूब में वाक़ई है जो कि यूरोपीय यूनियन का रुकन है। इटली अपनी तारीख और टूरिज्म की वजह से मशहूर है। मशहूर रोमन एम्पायर की बुनियाद भी इटली में रखी गई थी, जिसकी वजह से ये एम्पायर का मरकज है। इटली की मौजूदा आबादी तकरीबन 60 मिलियन है, जो कि 2050 तक कम होकर 55 मिलियन हो जाएगी। इटली की आबादी में सालाना 0.35% कमी हो सकती है। आबादी में कमी की वजह लो बर्थ रेट, माशी तरक्की में कमी और बेरोजगारी में इजाफा है। नंबर 4, ग्रीस। ग्रीस बरआज़म यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़ई एक तारीखी मुल्क है जो अपनी मुनफरिद तारीख की वजह से दुनिया में अलग पहचान रखता है। मशहूर ओलंपिक गेम की इब्तिदा भी ग्रीस से हुई थी। ग्रीस की मौजूदा आबादी तकरीबन 10.3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें सालाना 0.37% के हिसाब से कमी मुतवक्के है, जिसके बाइस 2050 तक ग्रीस की आबादी कम होकर 9 मिलियन तक रह जाएगी। ग्रीस में माशी मसाइल और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है,
نمبر 3 رومینیا۔ رومینیا براعظم یورپ کے جنوب مشرق میں واقع ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے۔ رومینیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ اس ملک کی موجودہ آبادی تقریباً 19 ملین ہے اور سالانہ آبادی میں 0.40% کمی ہو سکتی ہے، جس کے باعث 2050 تک رومینیا کی آبادی 15 ملین تک رہ سکتی ہے۔ رومینیا کی آبادی میں کمی کی بڑی وجہ لو برتھ ریٹ، امیگریشن اور معاشی مسائل ہیں۔ نمبر 2 یوکرین۔ یوکرین مشرقی یورپ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے جو جنگ سے پہلے ٹورزم کی وجہ سے مشہور تھا۔ یوکرین یورپ کا رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ رشیا کے ساتھ جنگ کی وجہ سے یوکرین نے معاشی طور پر کافی نقصان اٹھایا، جس کی وجہ سے اس ملک کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ جنگ سے قبل یوکرین کی آبادی 41 ملین تھی، جس میں سے کافی لوگ دوسرے ممالک میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ یوکرین کی آبادی میں سالانہ 0.43% کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 2050 تک اس کی آبادی 35 ملین رہ سکتی ہے۔ آبادی میں کمی کی وجہ لو برتھ ریٹ، معاشی تباہی اور جنگ ہے۔ نمبر 1 جاپان۔ جاپان براعظم ایشیا کے مشرق میں واقع ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو کہ اپنی منفرد ٹیکنالوجی اور ٹورزم کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے۔ جاپان کی موجودہ آبادی 112.5 ملین ہے، جس میں سالانہ 0.6% تک کمی ہو رہی ہے اور اندازاً 2050 تک جاپان کی آبادی 107 ملین تک رہ جائے گی۔ جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ آبادی میں کمی کا شکار ہے، جس کی وجہ لو برتھ ریٹ اور بزرگ آبادی میں اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ جاپان کی سخت امیگریشن ایک اہم وجہ ہے۔